क्लिफ्टन की तरफ, वो अंडरपास, उससे आपका ताल्लुक तो नहीं है, केपीटी ने बनाया, केपीटी जी। तो जब पानी भरा तो फिर लोग आपको कहा कि ये क्या किया नाज़िम साहब ने, तो अब आपके हवाले कर दिया उन्होंने? नहीं, अभी तक ऑफिशियली हमारे हैंडओवर नहीं हुआ है, वो केपीटी के पास ही है। हाँ, अभी भी काम चल रहा था उस पर, शायद अब कंप्लीट किया है उन्होंने, तो अच्छा। अब शायद हैंडओवर करें वो केपीटी के पास। ये आपने जब लोगों का पूछा तो लोगों की ये परसेप्शन है कि शहर में जो कुछ है उसमें एक ही आदमी जिम्मेदार है, और ऐसा होता भी है दुनिया के सारे शहरों में, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ये शहर 13 मुख्तलिफ एजेंसीज कंट्रोल करती हैं भाई, 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं यहाँ पे, DHA है, केपीटी की अपनी अलग जुरिस्डिक्शन है, रेलवे की अपनी अलग जुरिस्डिक्शन है, साइट लिमिटेड की अपनी अलग जुरिस्डिक्शन है, सोसाइटीज की अपनी अलग जुरिस्डिक्शन है। जुरिस्डिक्शन मींस रियल जुरिस्डिक्शन, कि उसमें म्यूनिसिपल कंट्रोल भी उनके पास है, रेवेन्यू कलेक्शन भी उनके पास। उनसे आपका कोई ताल्लुक नहीं? उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हम उनको सोर्स पे पानी देते हैं जिसके वो हमें पैसे नहीं देते, हम उनका सेवरेज कलेक्ट करते हैं, अपने ट्रीटमेंट प्लांट पे लेकर जाते हैं जिसके वो हमें पैसे नहीं देते, उनका गार्बेज जब उनकी जगहों से कलेक्ट होता है मेरे लैंडफिल साइट पे जाकर फेंकते हैं जिसके वो पैसे नहीं देते। लेकिन लाइबिलिटीज पूरी हमारी हैं, और रेवेन्यू में हमारा जो है वो 36% पूरे शहर की जुरिस्डिक्शन मेरे पास है। आप एयरपोर्ट से उतरें और अगर मेट्रोपोल तक जाएं तो आपको 7 मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन मिलेंगी। अगर कोई स्ट्रेंजर या कोई फॉरेनर अगर जा रहा होगा और वो कोई गंदगी या कोई गलत चीज देखेगा तो स्ट्रेट अवे वो कर्ज करेगा, बुरा कहेगा सिटी मेयर को, लेकिन उसको ये पता नहीं होगा कि वो जिस एरिया से एयरपोर्ट से लेकर मेट्रोपोल तक की जुरिस्डिक्शन में सिटी मेयर का कोई भी एरिया नहीं आता ऑलमोस्ट। वहां पे जितनी होर्डिंग्स लगी हुई हैं करोड़ों रुपए की, उसकी सारी आमदनी इन एजेंसीज के पास है। वहां पर जितनी भी रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, जितनी बिल्डिंग्स हैं, उन सबकी आमदनी इन एजेंसीज के पास है। हाँ, हम ये जरूर करते हैं, सड़कें शारा फैसल हमने बनाई, सिटी गवर्नमेंट ने बनाई, उस पे जो लाइट लगी हुई उसके पैसे केसी को हम देते हैं, उस पे जो सेंटर मीडियन में ग्रीन बेल्ट है उस पे पानी और उसकी मेंटेनेंस हम करते हैं। लायबिलिटी सारी हमारी, लेकिन लेफ्ट राइट पे जितनी भी बोर्ड्स लगे हुए हैं, जितना रेवेन्यू आ रहा है वो नहीं आता, वो नहीं आता हमारे। तो ये फंडिंग कैसे हो रही है आपकी? मैंने अपनी जो भी हमारी वो जिसे कहते हैं कि साइज ऑफ द ब्रेड को मैंने बढ़ाया है, ठीक है, और जो बेड डेप्थ से वो हमने कलेक्ट किए 40 साल पुराने, ठीक है, एंड थैंक्स टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कि उन्होंने तमाम मुल्क के ऊपर ही डेफिनेटली पैसा खर्च किया है, पैसा दिया है डेवलपमेंट के लिए, और मेरा ख्याल कराची को जो उसका ड्यू शेयर मिला है वो शायद पिछली तारीखों में, पिछले सालों में, पिछले अदवार में नहीं मिला। उसकी सपोर्ट है हमें, और हमने अपनी रेवेन्यू को भी बहुत बढ़ाया है इसमें इस हवाले से, और जिसकी वजह से हम ये कर पा रहे हैं। मेरे ख्याल पहले प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने कराची को कुछ दिया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि खुद भी तो कराची के थे। हाँ, हैं कराची के ही हैं, कराची के हैं, और कराची की जब उनको पता है कि क्या मुश्किलात हैं कराची वालों की, उनको ये पता है कि कराची की अहमियत क्या है। अनु भाई, कराची जो है वो बनेगा तो मुल्क बनेगा। कराची जनरेट करता है 68% ऑफ द होल कंट्रीज रेवेन्यू। हम अगर उन्हें कराची की ट्रैफिक का नहीं मालूम अभी तक, क्योंकि जब वो आते हैं तो ट्रैफिक बंद हो जाती है। नहीं, आजकल तो वो आते हैं तो ट्रैफिक नहीं बंद होती, मैं आपको बताऊं, वो तो हेलीकॉप्टर से जाते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, बहुत ही जो है वो मिनिमम टाइम के लिए उनके हाउस से गवर्नर हाउस तक मेरे ख्याल से 2 मिनट का भी रास्ता नहीं है। ये एक परसेप्शन है, जो कि आर्टिकल्स पहले से तैयार होते हैं उनके आने से पहले, कि जिस दिन उनकी आमद होती है पहले ही ट्रैफिक तो देखें आपके शहर में वैसे ही जैम है। आज प्रेसिडेंट नहीं है यहाँ पे, आप देखें ट्रैफिक तो जैम है ना भाई। ट्रैफिक मेगा पुलिस में, मेगा सिटी में आपने अब तक मास ट्रांजिट जिस जगह पे नहीं है वहां पे ट्रैफिक जाम रहेगा। नहीं तो यहाँ किसी ने मतलब जैम इसलिए है, किसी ने बोल दिया होगा कि सदर साहब की गाड़ी जा रही तो नहीं, ऐसा नहीं है। चले, ये खुशी खबर है कि अब ट्रैफिक जैम नहीं होता। शौकत अजीज साहब, सदर साहब तशरीफ लाएं अगर तो, मगर आपको अंदाजा नहीं है कि ये लीजिंग पे जो गाड़ियां आने लगी हैं उसकी वजह से कराची जो है रोजाना 500 नई गाड़ी सड़क पे आ रही है। जी बिल्कुल। तो क्या होगा मुस्तकबिल में? मुस्तकबिल में अगर हमने नहीं कुछ किया, मास ट्रांजिट में अगर हमने कुछ नहीं किया, और इन गाड़ी चलाने वालों को, इन ट्रैवलर्स को अगर हमने डिसेंट किस्म की जो है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड नहीं की, तो दुनिया में कोई भी बड़ा शहर ऐसा नहीं है कि जो विदाउट बड़ा शहर जो कि विदाउट मास ट्रांजिट के
ट्रैफिक को कंट्रोल कर लें। हमारी सड़कें पतली नहीं हैं, हमारी सड़कें दुनिया में बहुत सारे अच्छे डेवलप सिटीज से भी ज्यादा अच्छी चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन उस चाहे जितनी भी चौड़ी सड़कें हों, जितना भी अच्छा निजाम हो, आप विदाउट मास ट्रांजिट के, अगर आपके पास रैपिड बस ट्रांजिट नहीं है, अगर आपके पास जो है वो मेट्रो नहीं है अंडरग्राउंड, या आपके पास एलिवेटेड नहीं है, तो नहीं हो सकता। मैंने क्या किया, मैंने बचपन से सुना कि जनाब मास ट्रांजिट, ये मैं जो बोल रहा हूँ लोग उन्होंने आज से 30 साल पहले से सुन रहे हैं। मैंने भी आने के बाद वो फाइलें वाइलें खोली, देखी, तो मैंने भी देखा कि पूरा कमरा भरा पड़ा हुआ है मास ट्रांजिट की स्टडीज से और मैंने आने के बाद, अब तक मैंने अनाउंस नहीं किया, मैंने आने के बाद जो है वो मास ट्रांजिट कॉरिडोर 1 फ्रॉम सोराब गोट टू टावर तक के प्रोजेक्ट को कंसीव करके, इसके ऊपर स्टडीज कराकर, इसकी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करवाकर और टेंडर अवार्ड करके मैंने जॉब अवार्ड किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, चाइनीज टेक्नोलॉजी है, $350 मिलियन की ये इन्वेस्टमेंट है, बीओटी पे प्रोजेक्ट है, $120 मिलियन की सोवरेन गारंटी भी अप्रूव हुई है। सिर्फ एक वजह से अभी इस प्रोजेक्ट को हम ग्राउंड पे लेकर नहीं आ पाए कि 17 एकर्स की केपीटी की एक लैंड है जहां पे उन्होंने अपना यार्ड बनाना है, जहां पे उनकी वो पार्किंग एरिया होगा उनके उन रेल कार के लिए। वो इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर ने इंटरवीन किया इसमें, और वो जैसे ही वो जगह हमें मिलती है तो हम पहला कॉरिडोर मास ट्रांजिट का बना रहे होंगे, 2 सालों में वो कंप्लीट होगा। और इसी तरह से बस रैपिड ट्रांजिट भी मैं लेकर आ रहा हूँ 1.5 ईयर में, डेडिकेटेड लेन फॉर बस ट्रांजिट के लिए सीएनजी बसेस की हम लेकर आ रहे हैं, और ये सारी चीजें होंगी ग्रेजुअली, तो ये आपको ट्रैफिक कंट्रोल नजर आएगा। और दूसरे, ये ट्रैफिक में जब आप सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बनाते हैं, फॉर इंस्टेंस आज भी ट्रैफिक है, लेकिन आपने खुद बताया कि अगर शार फैसल से आप साइट एरिया जाएं तो आपको सिग्नल थॉरोफेयर आपको जो है वो सारा थ्रू मिलता है सारा, कमाल तो वो ये चीजें होंगी। मैं नेक्स्ट कॉरिडोर लेकर आ रहा हूं, मैं एलिवेटेड एक्सप्रेसवे लेकर आ रहा हूं। इन सारी चीजों को मिलाकर सर्कुलर रेलवे पे हमने बहुत ज्यादा काम कर लिया है। जापानीज जायका ने उसकी स्टडीज कंप्लीट कर दी, $800 मिलियन सॉफ्ट लोन हमें दे रहे हैं। तो ये सब कुछ वो चीजें जो हो गई हैं ऑलरेडी, आपको इंशाअल्लाह ताला नजर आना शुरू होगा बहुत जल्दी ट्रैफिक के हवाले से। चले, खुश रखे अल्लाह आपको, इसी तरह काम करते रहें, और क्योंकि शहर आपका है, ये लोग आपके हैं, बस इनका ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। नहीं भाई, बिल्कुल सबका शहर है, और हम सबका शहर, और इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क का शहर है, पूरे मुल्क का शहर है, बिल्कुल, पूरे नो डाउट। कराची में जितने लोग रहते हैं, चाहे उनका ताल्लुक पंजाब से हो, सरहद से, बलूचिस्तान से, वो कराची को अपने शहर समझते हैं, और ये बड़ी बात है, बहुत बड़ा शहर है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सबको समेटता है, सबको उसकी ज़रूरियात पूरी करवाता है ये शहर, और बिल्कुल देता है, बिल्कुल, नो डाउट। आपने मुलाकात की कराची के नाज़िम मोहतरम मुस्तफ़ा कमाल साहब से, बहुत अच्छे आदमी हैं, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और करते रहें। कराची बदल रहा है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।